हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कल ही एमसीआरई का एग्ज़ाम हुआ था 25 अगस्त को एमसीआरई का, उसके पेपर के सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो, जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर हमें अवेलेबल नहीं होता है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। टेक्निकल पार्ट के कितने क्वेश्चन आए थे हमारे 80 क्वेश्चन, उसमें से 76 इस वीडियो में अवेलेबल हैं, और जो नॉन टेक के 20 क्वेश्चन थे उसमें से 12 क्वेश्चन इस वीडियो में अवेलेबल हैं। ठीक है, जितनी मेमोरी के अकॉर्डिंग जितनी मेमोरी बेस्ड थे क्वेश्चन वो उतने अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है, और अगर किसी और को कुछ क्वेश्चंस याद आते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि मुझे याद हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टेक्निकल पार्ट से। एमसीआरई 2025 क्वेश्चंस टेक्निकल पार्ट। पहला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन इन टिश्यू, मतलब एब्जॉर्ब डोज की यूनिट पूछी थी टिश्यूज़ के अंदर, तो कितनी थी? इसका आंसर क्या था? ग्रे। एक क्वेश्चन था यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? बैक्यूरल। नेक्स्ट था यूनिट ऑफ एक्सपोजर, तो एक्सपोजर की यूनिट वैसे कन्वेंशनल यूनिट क्या होती है? रोइंजन, और ऐसा यूनिट क्या हो जाती है इसकी? कूलॉम पर केजी। ठीक है, एक क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ डाइकॉम, तो डाइकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। नेक्स्ट आपसे पूछा था पैक्स की फुल फॉर्म, तो पैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंक्रीज पेशेंट डोज इन सिटी विच पैरामीटर। इस एक क्वेश्चन पूछा था कि सिटी के कौन से पैरामीटर को बढ़ाने से हम पेशेंट को डोज भी लगेगी वो भी बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन था पिच। पिच में तो क्या होता है भाई, पिच जितनी लो, अगर हाइयर पिच है तो पेशेंट कम होगी, पेशेंट को डोज कम लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूब करंट एम। ट्यूब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो सिटी स्कैन में पेशेंट को डोज लग रही है उसके। नेक्स्ट था मोशन आर्टिफैक्ट्स इज रिड्यूस बाय विच सीक्वेंस ऑफ एमआरआई। एमआरआई का कौन सा सीक्वेंस है जो कि मोशन आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करेगा? तो इसका आंसर क्या था? फास्ट स्पिन इको। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से आंसर कौन सा था? फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस। नेक्स्ट था इन विच आर्टिफैक्ट ऑफ सिटी स्कैन स्ट्रिक अपीयर। पूछा था क्वेश्चन में कि भाई कौन से सिटी स्कैन का कौन सा आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर स्ट्रिक्स अपीयर होते हैं, तो मेनली कौन सा आर्टिफैक्ट हो जाता है? ये बीम हार्डनिंग इफेक्ट, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीक्वेंस यूज्ड इन एडिमा। एडिमा के अंदर कौन सा सीक्वेंस होता है एमआरआई का? ग्रेडियंट टी को T2, अच्छा ये ऑप्शन में मिसटाइप्ड हो गया मुझसे, सॉरी, T1 कर देते हैं ना इसको। ग्रेडियंट टी को T2 वेटेड, T1 वेटेड, T2 वेटेड, फास्ट स्पिन इको। कौन सा सीक्वेंस है जो कि एडिमा में हम यूज़ करेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? T2 वेटेड इमेजिंग। वीडियो के अंदर जो भी ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऑप्शंस याद थे मुझे वो भी अवेलेबल, वो ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ पेशेंट इज सफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोक्सिमिटी व्हाट यू शुड डू। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट CIN, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑप्शन थे हमारे पास, तो उसके अंदर ये वाला जो ऑप्शन था ना कि पेशेंट को हमें हाइड्रेटेड रखना है, ये इसका आंसर है। अगर ये CIN होता है कॉन्ट्रास्ट की वजह से, तो हमें पेशेंट को एडिक्वेट वाटर सप्लाई देना है, जो पेशेंट है हमें उसको हाइड्रेटेड रखना है। ठीक है, नेक्स्ट था गैडोलिनियम रिएक्शन इन एमआरआई। एमआरआई की वजह से जो गैडोलिनियम की वजह से जो एमआरआई में रिएक्शन हो सकता है, मतलब जो गैडोलिनियम एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका एमआरआई में क्या रिएक्शन हो सकता है? तो इसका आंसर था, ऑप्शन में था नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस। तो यही इसका आंसर था। जो नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस है ये एक टाइप का एनाफाइलेटिक, लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलेटिक और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है जो क्या करेगी, जो कि गैडोलिनियम की वजह से अकर होगी बॉडी के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये किस में हो जाएगा? गैडोलिनियम से रिएक्शन विथ सीवियर किडनी इम्पेयरमेंट,
मतलब कि ऑलरेडी अगर किसी की किडनी में इश्यूज़ हैं और फिर अगर आपने उसको गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट दे दिया तो उसमें नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांस है ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ गैडोलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट इज यूज इन अपर जीआईटी ट्रैक्ट स्टडी इन केस ऑफ परफोरेशन। भाई परफोरेशन के केस में अपन बेरियम सल्फेट तो यूज़ करेंगे नहीं ड्यू टू द रिस्क ऑफ बेरियम पेरिटोनाइटिस। तो अपन अब कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे, तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ करेंगे हम अपर जीआईटी ट्रैक्ट में परफोरेशन के केस में। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। यही ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में भी आया था, तब पूछा था, तब गैस्ट्रोग्राफीन था, है ना आंसर। अब यही पूछ लिया, गैस्ट्रोग्राफी नहीं, आंसर कौन से टाइप का है, नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ठीक है। इन एक्यूट सबअराक्नोइड हैमरेज विच मॉडलिटी। एक्यूट सबअराक्नोइड के हैमरेज के केस में हम कौन सी मॉडलिटी प्रेफर करेंगे, एनसीसीटी, एमआरआई, सीईसीटी या यूएसजी। तो कौन सी मॉडलिटी हम प्रेफर करेंगे, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन, दैट इज एनसीसीटी हम प्रेफर करेंगे एक्यूट सबअराक्नोइड हैमरेज के केस में। इन केस ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक के केस में हम कौन सी मॉडलिटी प्रेफर करते हैं, तो अगर स्ट्रोक के केस में बेसिकली इस्केमिक स्ट्रोक, जो एक्यूट स्ट्रोक, इनके लिए हम एमआरआई प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट अब फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वेयर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन अकर। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है वो कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, इसका आंसर था इनर शेल में। कहाँ होगा इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन, इनर शेल्स में, जो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के दौरान कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इमिट होती है। नेक्स्ट था विंडो विथ डिटरमाइन। विंडो विथ क्या डिटरमाइन करती है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, विंडो लेवल ब्राइटनेस और विंडो विथ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट था फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, कौन से एक्सरे ट्यूब के कौन से पार्ट में से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, तो इसका आंसर क्या था, कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स इमिट कहाँ से हो रहे हैं, कैथोड से। नेक्स्ट था एनोड का फंक्शन पूछा था। अभी फंक्शन की बात करें हम एनोड की एक्सरे ट्यूब के अंदर, तो वो क्या हो, तो एनोड का था कि भाई ये टारगेट की जैसे ऐड कर लेता है एक, तो है ना, ऑप्शंस बिल्कुल अच्छे से हिट नहीं हो रहे। बाकी फंक्शन ऑफ एनोड तो यही है कि ये एक्ट एज अ टारगेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है उसको एक्सरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। इनटू एक्सरेज, और ये एक्ट करेगा एज अ टारगेट फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम द कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैट सप्रेशन बाय विच एमआरआई सीक्वेंस। कौन सी एमआरआई की सीक्वेंस है जिसके अंदर फैट सप्रेशन होता है, तो कौन सा है वो, स्टिर, दैट इज शॉर्ट टो इन्वर्जन रिकवरी। ठीक है, शॉर्ट टो इन्वर्जन रिकवरी में क्या हो रहा है, फैट सप्रेशन। और सीएसएफ सप्रेशन किस में होता है, फ्लेयर, दैट इज फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। नेक्स्ट था अ ब्लैक एंड वाइट डांस ऑफ सिग्नल एंड वाटर विच एमआरआई आर्टिफैक्ट इज रिलेटेड। ठीक है, सिग्नल और वाटर के बीच में ब्लैक एंड वाइट डांस, कौन सा एमआरआई आर्टिफैक्ट रिलेटेड है, बिल्कुल फैट और अ ब्लैक एंड वाइट डांस ऑफ फैट सिग्नल एंड वाटर। ठीक है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन, तो कौन सा एमआरआई आर्टिफैक्ट रिलेटेड होगा, बिल्कुल केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। देखो आर्टिफैक्ट से ऑलमोस्ट 6 से 8 क्वेश्चन आए थे सिर्फ सिटी और एमआरआई के आर्टिफैक्ट से, तो प्लीज़ मेक श्योर कि मतलब जिनको भी इसमें गलत क्वेश्चंस हुए, जो भी था, इन टॉपिक्स को तो प्रिपेयर कर ही लेना, है ना। नहीं तब विच इंटरेक्शन इज डोमिनेंट इन एक्सरे प्रोडक्शन। कौन से टाइप का इंटरेक्शन डोमिनेंट होता है एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर, तो कौन सा हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। इमेज कॉन्ट्रास्ट डिपेंड्स ऑन कौन से फैक्टर पे, केवीपी। एक क्वेश्चन था पल्स फ्लोरोस्कोपी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन था, तो पल्स फ्लोरोस्कोपी क्या करता है, इसका पर्पस क्या हो जाता है कि पेशेंट को जो डोज है वो कम लगे। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सपोजर नहीं हो रहे, इसमें रुक रुक के एक्सपोजर हो रहे हैं, जिससे जो पेशेंट को डोज है वो कम लगती है। विच यूएसजी शोज ब्लड फ्लो, तो इसका आंसर था भाई डॉपलर। डॉपलर अल्ट्रासाउंड ही है वो जिसके अंदर ब्लड फ्लो शो होगा। एक क्वेश्चन था मिनिमम लेड थिकनेसेस। मिनिमम लेड थिकनेस कितनी होगी, 0.5 mm लेड, 2 mm लेड, 1 mm लेड या फिर 0.25 mm लेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0.25 mm लेड। ठीक है,
एज रिकमेंडेड बाय WHO। साइलोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ, तो साइलोग्राफी किसकी स्टडी है? सलाइवरी ग्लैंड्स की। ठीक है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर करते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स को इवेल्युएट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? साइलोग्राफी। अ कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अफेक्ट, तो कौन सा अफेक्ट का एग्जाम्पल है? इसका आंसर क्या था? स्टोकास्टिक अफेक्ट। ओके, नेक्स्ट था डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट्स के एग्जाम्पल। जो बाकी के 3 अफेक्ट्स थे वो कैंसर से रिलेटेड थे, मतलब स्टोकास्टिक। जो एक ही ऐसा अफेक्ट था जो डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड डेट वाज कैटरेक्ट। एक था सिटी नंबर ऑफ वाटर, तो वाटर का सिटी नंबर क्या हो जाता है? हॉन्सफील्ड यूनिट, डेट इज 0। एक क्वेश्चन था, इफ़ अ पेशेंट हैव पेसमेकर व्हाट अफेक्ट इट विल बी। अगर कोई पेशेंट है, वो पेसमेकर लगा हुआ है उसके, ठीक है, और फिर अगर हम उसकी मॉडलिटी कर रहे हैं, MRI कर रहे हैं, तो क्या अफेक्ट आएगा? तो क्या था इसका आंसर? मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, प्रॉपर था मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आंसर था इसका। नेक्स्ट था क्वांटिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन, जो एक्सरे की क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? MA फैक्टर पे। स्काईलाइन व्यू हम किसके लिए करते हैं? स्काईलाइन व्यू नी के लिए। ठीक है, वाटर्स व्यू हम किसके लिए करते हैं? मैक्सिलरी साइनस के इवेल्युएशन के लिए। NRCP के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशनल डोज तो कितनी हो जाती है? अकॉर्डिंग टू NRCP ऑक्यूपेशनल डोज, एनुअल ऑक्यूपेशनल डोज कितनी हो जाएगी? 50 मिलीसाइवर्ट। एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन लेस ड्यू टू एक्सेसिव एज एनहांसमेंट प्रिवेंशन। ठीक है, एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन खराब हो रही है किसकी वजह से? एक्सेसिव एज एनहांसमेंट की वजह से। तो इसका प्रिवेंशन क्या हो जाएगा? तो इसके प्रिवेंशन में अपने पास ऑप्शन था सॉफ्ट फिल्टर्स, मतलब जो स्मूथिंग फिल्टर्स है वो हम यूज़ करेंगे। स्मूथिंग या फिर सॉफ्ट फिल्टर्स भी बोलते हैं हम इसको, तो वो हम यूज़ करेंगे जो एक्सेसिव एज एनहांसमेंट को रोकने के लिए, जिसकी वजह से एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? लॉस हो रही है। नेक्स्ट था पेन्यूम्ब्रा कैन बी इंक्रीज बाय, इनमें से कौन से फैक्टर के बढ़ने के साथ पेन्यूम्ब्रा बढ़ेगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। एक ऑप्शन याद नहीं था तो नहीं लिखा। ड्यूअल एनर्जी सिटी फीचर, जो डी सिटी ड्यूअल एनर्जी सिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या था? तो क्या था इसका कैरेक्टरिस्टिक? मटेरियल कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, जितने ऑप्शन याद थे उतने ही लिख ले मैंने। विच रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन मोस्टली, तो कॉमनली कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टेक्नीशियम 99M। टेक्नीशियम 99M की हाफ लाइफ पूछी थी, कितनी होती है? 6 आवर्स। एक था विच रेज इमिटेड इन न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन में कौन से टाइप की रेज इमिट होती है? तो गामा रेज आयनाइजिंग रेडिएशन इमिट होती है। इन सिटी हेड एक्सियल प्लेन इज, ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या था? परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटोमीटर लाइन। ठीक है, सिटी हेड की सिटी करते वक्त जो एक्सियल प्लेन है वो कैसे रहती है? ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो क्या था इसका आंसर? परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटोमीटर लाइन। एक क्वेश्चन था मोस्टली ग्रिड रेशो यूज इन जनरल रेडियोग्राफी, जनरल रेडियोग्राफी में जो हम मोस्टली ग्रिड रेशो यूज़ करते हैं वो कितना है? दैट इज़ 8:1। एक था द टर्म टोमोग्राफी इन सिटी रेफर्स टू, सिटी के अंदर जो टोमोग्राफी टर्म है वो रेफर्स टू, मुझे बिल्कुल भी इसका मतलब ऑप्शंस याद नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन था भाई टोमोग्राफी इन सिटी रेफर्स टू। तो देखो अगर हम बात करें द टर्म टोमोग्राफी इन सिटी रेफर्स टू की, तो टोमो का मतलब क्या हो जाता है? स्लाइस। ठीक है, स्लाइस सेक्शनल रेडियोग्राफी भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, इमेजिंग बाय सेक्शन, तो टोमोग्राफी का मतलब यही हो जाता है सिटी स्कैन के अंदर कि दैट यूजेस सेक्शनिंग, दैट यूजेस एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेटिंग वेव। तो जिसको भी याद है तो वो मतलब ऑप्शन में ऑप्शंस बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी टोमो का मतलब होता है स्लाइस या सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बक्की इज़ यूज्ड इन रेडियोग्राफी, बक्की जो यूज़ हो रही है रेडियोग्राफी में वो क्या करेगी, ये था इसका आंसर, एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन विद ग्रिड। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी ग्रिड के साथ। एक क्वेश्चन था जिपर आर्टिफैक्ट, तो जिपर आर्टिफैक्ट क्या है, फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग आर्टिफैक्ट। एक था व्हाट अफेक्ट स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को अफेक्ट करेगा, तो केवीपी कॉन्ट्रास्ट को, कॉन्ट्रास्ट केवीपी को, ये तो हो गया। पेशेंट की थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को अफेक्ट करती है, बट इनडायरेक्टली स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन डिग्रेड करेगी। लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर है जो कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को अफेक्ट करेगा वो क्या है, फोकल स्पॉट। एक था पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वीक्यू, चेस्ट एक्सरे, एमआरआई या डॉपलर यूएसजी। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या था, वीक्यू क्या है, ये वेंटिकुलेशन परफ्यूजन स्कैन है न्यूक्लियर मेडिसिन का। जब CTPA कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा तब तब वीक्यू स्कैन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था राइट लंग परफ्यूजन के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट रहेगी, तो राइट लंग परफ्यूजन के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट थी, इसका आंसर था राइट लैटरल डेक्यूबिटस। राइट लंग में परफ्यूजन है तो भाई कौन सी डेक्यूबिटस पोजीशन प्रेफर करेंगे, राइट लैटरल डेक्यूबिटस। व्हाट इज द इंटेंसिटी इफ द डिस्टेंस इज डबल फ्रॉम द इंडिकेटर, भाई अगर इंटेंसिटी क्या होगी, अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, द इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर और डिस्टेंस, विच लॉ इज दिस, कौन सा लॉ था ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक क्वेश्चन था चेस्ट लेटरल ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन, जब हम चेस्ट का लेटरल व्यू ले रहे हैं तो ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन क्या देंगे पेशेंट को, तो क्या देते हैं, फुल इंस्पायरेशन। एक क्वेश्चन था सर्वाइकल लेटरल में ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, तो सर्वाइकल लेटरल में ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन पेशेंट को कोई ब्रेथ होल्ड नहीं करना, दैट इज नो ब्रेथ होल्ड। एक था एक्सरे ट्यूब हाउसिंग सेफ रेडिएशन लीकेज, तो एक्सरे ट्यूब हाउसिंग की सेफ रेडिएशन लीकेज कितनी होती है, 1 मिलीग्रे या फिर 100 मिली रोइंटन इन 1 आवर। एक था वॉट अलारा प्रिंसिपल से, अलारा प्रिंसिपल क्या कहती है, एक्सपोजर टाइम कम होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए। क्या था इसका आंसर, वो वाला जिसके अंदर था पेशेंट डोज शुड बी मिनिमम, एग्जैक्ट ये तो नहीं था ऑप्शन, बाकी वो ऑप्शन भी यही कह रहा था कि जो पेशेंट को डोज है वो कम से कम लगनी चाहिए, तो यही अलारा का पर्पज़ है, मोटो है। एक क्वेश्चन था व्हाट शुड बी द सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इन चेस्ट PA व्यू, चेस्ट PA व्यू के अंदर सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, 180 सेंटीमीटर या फिर 72 इंचेस। तब विच प्रोटेक्शन डिवाइस इज़ यूज फॉर बीटा रेस, बीटा रेस के लिए हम कौन सा प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करते हैं, तो कौन सा करते हैं, एल्यूमिनियम। मैंने मेरे ही चैनल पे शॉर्ट्स डाल रखा है जिसमें अच्छे से बताया हुआ है ये कि अल्फ़ा तो भाई पेपर हो जाएगा, पेपर ही इनफ है इसके प्रोटेक्शन के लिए, तो बीटा के लिए एल्यूमिनियम, गामा के लिए लेड, और कितने कितने mm का ये भी पूरा मैंने उस शॉर्ट्स में डाल रखा है ना चैनल के। एक क्वेश्चन था मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव ऑर्गन, थायराइड, गॉनेड, लिवर, स्किन, इन चारों ऑप्शन में से मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है, दैट इज गॉनेड्स, ओवा, ये सब क्या है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स। एक क्वेश्चन था लीस्ट रेडिएशन सेंसिटिव, तो लीस्ट रेडिएशन सेंसिटिव कौन सा हो जाएगा, बोन मैरो, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ल्यूकेमिया, नर्व सेल, तो नर्व सेल क्या है, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव मतलब कि मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट। एक क्वेश्चन था गामा रेज एनर्जी रेंज, अब मुझे इसके ऑप्शंस अच्छे से याद नहीं है, बाकी गामा रेज की एनर्जी रेंज 100 keV से ऊपर होती है ना, मोर देन 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन था विच डिटेक्टर यूज इन डिजिटल रेडियोग्राफी, तो इसका आंसर था फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। कौन से टाइप के डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं डिजिटल रेडियोग्राफी में, तो कौन से टाइप के होते हैं, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। एक क्वेश्चन था ऑर्थोगोनल फिल्म्स किसके सेंसिटिव होती है, तो क्या था इसका आंसर, ग्रीन लाइट सेंसिटिव। ठीक है, ग्रीन सेंसिटिव, ऑर्थोगोनल फिल्म्स कैसी होती है, ग्रीन सेंसिटिव। एक क्वेश्चन था हील इफेक्ट इज ग्रेटर ऑन विच साइड, जो हील इफेक्ट है वो कौन से साइड पे ज़्यादा होता है, मतलब जो इंटेंसिटी है एक्सरे की अकॉर्डिंग टू हील इफेक्ट कौन से साइड पे ज़्यादा रहेगी, तो कौन से साइड पे ज़्यादा रहती है, कैथोड पे जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे रहती है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू एनोड साइड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था बेस्ट मॉडलिटी फॉर सॉफ्ट टिश्यू के लिए बेस्ट मॉडलिटी कौन सी है, दैट इज MRI। क्वालिटी ऑफ एक्सरे इज डिटरमाइंड बाय, जो एक्सरे की क्वालिटी है वो कौन डिटरमाइन करेगा, KVP।
अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी पूछी थी, तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है 20 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेंज। बेरियम स्वेलो टू इवैल्यूएट, बेरियम स्वेलो किसके इवैल्यूएशन में मदद करेगा, दैट इज ईसोफेगस एंड स्टमक, स्टमक का मतलब जो इनिशियल पार्ट है स्टमक का, ठीक है, ये था ऑप्शन। इन्फेरियर टिप ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का इन्फेरियर टिप कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, D7। एक क्वेश्चन था प्रेग्नेंट वुमेन इन फ्लोरोस्कोपी, देखो जो प्रेग्नेंट लेडी का अगर हम फ्लोरोस्कोपी कर रहे हैं, लाइव इमेजिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं होता है, तो वो वाला ऑप्शन तो नहीं था, ठीक है। ये था कि हम इसको स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन या स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शंस देंगे, है ना, स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन देंगे, मतलब एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर फ्लोरोस्कोपी। कंडीशन मान लो कुछ ऐसी है कि करनी ही पड़ेगी, तो हम स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। उससे रिलेटेड जो ऑप्शन था वो सही था। अलारा की फुल फॉर्म पूछी थी, तो अलारा की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। विच इंडियन फिजिसिस्ट वॉन नोबल प्राइज इन लाइट स्कैटरिंग, कौन से इंडियन फिजिसिस्ट ने नोबल प्राइज जीता था लाइट स्कैटरिंग में, ये भी क्वेश्चन आया था, तो क्या है इसका आंसर, CV रमन। एक क्वेश्चन था डोसीमीटर डिवाइसेस मेजर द, डोसीमीटर डिवाइस क्या मेजर कर रहे हैं, स्कैटर रेडिएशन, रेडिएशन एक्सपोजर या लीकेज रेडिएशन, तो डोसीमीटर डिवाइसेस मेजर द रेडिएशन एक्सपोजर, कि भाई कितना प्रॉपर रेडिएशन एक्सपोजर कितना हुआ है। एक था कि भाई रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट प्राइमरी रेडिएशन सेफ्टी, कोई रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट मतलब जो रेडिएशन में काम कर रहा है उनकी प्राइमरी रेडिएशन सेफ्टी क्या है, कि लेड शील्डिंग बाय लेड एप्रॉन, ये इसका आंसर था। एक क्वेश्चन था सेंटिलेटर डिटेक्टर से रिलेटेड, जिसमें वो पूछ रहा था सेंटिलेटर डिटेक्टर का फंक्शन क्या है, इसका आंसर ये था कि जब इमिट लाइट व्हेन एब्जॉर्ब रेडिएशन, जैसे ही वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा लाइट इमिट करेगा, ये इसका प्रिंसिपल है। पैट की फुल फॉर्म पूछी थी, तो पैट की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। एक क्वेश्चन था विच कॉन्ट्रास्ट यूज इन MRI, तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं MRI में, गैडोलिनियम, DTPA। एक था जो कि इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी के जो 4 क्वेश्चन है अगर किसी को याद आते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ऑल एप्लीकेशन ऑफ DECT इज करेक्ट एक्सेप्ट, ऑल एप्लीकेशन ऑफ ड्यूअल एनर्जी CT स्कैन इज करेक्ट, मतलब कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो DECT के रिगार्डिंग सही नहीं है, वर्चुअल NCCT, शेडेड सरफेस डिस्प्ले, कैलकुलेट डिटेक्शन या ऑक्सीलेट क्रिस्टल कैरेक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शेडेड सरफेस डिस्प्ले, ठीक है। जो SSD टेक्निक है वो DECT की स्पेशलाइज टेक्निक नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन ने 76 क्वेश्चन कर लिए हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के, जितने जिस बेसिस पे याद थे वैसे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं जो नॉन टेक वाले कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्ट देखते हैं। एक तो क्वेश्चन था इंडिया में लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या था, सूरत। एक था हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, केरला, हिमाचल, गोवा। चौथा ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा, हाइयर, अगर इन तीनों में से मैं देखूँ तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है, ठीक है। चौथा ऑप्शन अगर किसी को याद आता है तो वो बता देंगे, है ना, कमेंट में। चिपकू मूवमेंट का क्या मोटो था, ये आया था क्वेश्चन एक, तो ऑप्शंस तो मुझे इसके याद नहीं है अच्छे से। बाकी चिपकू मूवमेंट किस लिए हुआ था, चिपकू मूवमेंट हुआ था फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। क्या था चिपकू मूवमेंट, मतलब जंगलों को बचाने के लिए लोग क्या कर, इसके अंदर क्या हुई थी भाई, कुछ फीमेल्स है ना फॉरेस्ट के चिपक गई थी, मतलब कि उसको काटने के लिए लोग आए थे पेड़ों को, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये खुद उनको गले लगा लिया था, तो ये क्या था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। एक क्वेश्चन था PQ इज मदर्स ब्रदर सन रिलेशन बिटवीन P एंड Q, जो P है वो Q की, मुझे जितना याद है क्वेश्चन यही था, है ना, जो P है वो Q's मदर्स ब्रदर सन, जो P है वो Q के मदर के भाई का लड़का है, ठीक है। तो अब P और Q के बीच में क्या रिलेशन हुआ, मतलब जो P है वो Q के, ठीक है, P है वो Q की मम्मी के भाई का लड़का है, तो क्या हो गए वो भाई उसके मामा का लड़का, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कजन्स, अगर क्वेश्चन यही था तो।
नेक्स्ट था फर्स्ट एशियन गेम प्लेड वेयर इन 1951। तो जो फर्स्ट एशियन गेम खेला गया था 1951 में वो दिल्ली में खेला गया था। इसका आंसर क्या था? इंडिया। एक था फाइंड ओड वन, मतलब इनमें से जो सबसे अलग है वो हमें टिक करना था, वो हमें चूज़ करना था। तो कौन सा है सबसे अलग? रोज़, जैस्मिन, लोटस या फिर फर्न। तो देखो ये तीनों तो क्या है? रोज़, जैस्मिन, लोटस, ये तो फ्लावर है। फर्न क्या है? टाइप ऑफ वस्कुलर प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्न। एक क्वेश्चन था फाइंड ऑड वन सिंगर, स्टेज, पेंटर, ब्रश, फार्मर, प्लग, डॉक्टर स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो इसमें से ऑड वन कौन सा था भाई? बिल्कुल, डॉक्टर को स्टेथोस्कोप चाहिए, फार्मर टूल होता है प्लग, ठीक है, विच इज़ पुल्ड बाय अ ट्रैक्टर, पेंटर को ब्रश चाहिए, तो सिंगर को क्या चाहिए? माइक, ना कि स्टेज, है ना। एक था सीपीयू की फुल फॉर्म। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक क्वेश्चन था विच इज़ इनपुट डिवाइस। तो मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो कौन सा हो जाएगा इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड। एक था इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड विंडोज़। इनमें से विंडोज़ किस में डेवलप होती है? इंटेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो किस में होती है? माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ डेवलप होती है। एक क्वेश्चन था इन 1960 फ्लड, इन 1960 फ्लड फूड विच रिवॉल्यूशन। 1960 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था फ्लड और फूड की स्कार्सिटी पे। तो कौन सा रिवॉल्यूशन था वो? ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक था वर्ल्ड रिलेटेड टू ऑफस्केट। ऐसा वर्ड दे रखा था, ये किससे रिलेटेड है? तो ये वर्ड किससे रिलेटेड था? ऑप्शन तो अच्छे से याद नहीं, बाकी इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजिंग सा है, मतलब समथिंग अनक्लियर, और या फिर उसको समझना बहुत कठिन है, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आई गेस ये भी था कि जो iOS सिस्टम है, ठीक है, जो iOS सिस्टम है वो किसके अंदर होता है? तो आंसर था आई गेस इसका एप्पल, है ना। तो iOS सिस्टम एंड्रॉयड में तो होता है, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, जो आईफोन में होता है, ये कंप्यूटर वाला इतना था नहीं, बाकी इसका आंसर एप्पल ही था ना। iOS जो सिस्टम है ये सब तो आप लोग करके ही आए होंगे, है ना, सबके पास आईफोन होगा, इसका आंसर तो सब करेक्ट करके आए होंगे ना, iOS का एप्पल। अच्छा एक क्वेश्चन और था वर्ड रिलेटेड टू ऑब्सक्योरिटी, ये हो गया, ये हो गया। कुछ जंबल सेंटेंसेस भी थे, कुछ फ्रेजेस थे, एक कुछ लेटर बेस्ड क्वेश्चन भी था डेमोक्रेटिक्स करके, है ना, एक लेटर बेस्ड क्वेश्चंस भी था, अब मुझे अच्छे से याद नहीं, डेमोक्रेटिक करके था, है ना उसमें। ठीक है, तो जितना भाई याद था उस बेसिस पे हम AIMCRE 2025 का जो रेडियोग्राफर के लिए एग्ज़ाम हुआ था उसके टेक और नॉन टेक पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, रेडियोग्राफर के लिए जो हुआ था 25 अगस्त। ठीक है, और अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।